हेलो मेरी जान, तुम सब कैसी हो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। ओके, ये टेंसेस के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं आपका टेंसेस होते कौन से रूल हैं, और सारे के सारे रूल को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। तो देखो भैया, आपसे कोई पूछे कि आपका ये टेंसेस भैया कौन होते हैं, तो देखो टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि कोई काम किस समय में हो रहा है, कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, यही हमको टेंसेस बताते हैं। जैसे बोलूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, जैसे मैं बोला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, और काम कब हो रहा है? अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है। ओके, तो टेंसेस कौन से रूल होते हैं? टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि कोई काम किस समय में हो रहा है। ओके, तो क्या हमको टेंसेस भैया केवल इतना ही बताते हैं बस कि टेंसेस कि कोई काम किस समय में हो रहा है? तो नहीं भैया, ये एक चीज़ और बताते हैं। वो एक चीज़ ये है कि वो ये तो बताते हैं कि जो काम है वो किस समय में हो रहा है, साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि वो जो काम है वो कितना हो चुका है, कितना हो गया है, वो बताते हैं। ओके, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि टाइम प्लस वर्क के कॉम्बिनेशन को ही हम जो है टेंसेस बोलते हैं, कि कोई काम किस समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है, उसी को हम जो है टेंसेस बोलते हैं। ओके, एंड बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कितने प्रकार का होता है, ओके, तो मैं पूछूंगा टाइम कितने प्रकार का होता है, तो दुनिया में 3 तरह के टाइम होते हैं। 3 तरह के अलावा और कोई भी टाइम नहीं होता है। पहले प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इस तरह से ये 3 टाइम के प्रकार होते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, केवल 3 ही प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो तुरंत की बात हो रही, यानी अभी वर्तमान में। ओके, एंड बात करें इसको, यानी आपका जो बीत गया, जो चल बसा। जैसे मैं बोलूँ मोहन मर गया, कल शनिवार था, कल जो है आपकी 19 तारीख थी, कल जो है आपकी 19 सितंबर 2020 था, तो ये तारीख जो है बीत गई, तो ये आपका पास्ट हो गया। ओके, एंड प्रेजेंट, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने का काम अभी हो रहा है, तो इस तरह से ये जो है अभी जो है प्रेजेंट है। ओके, फ्यूचर, जैसे फ्यूचर मतलब भविष्यकाल, यानी आपने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। भविष्यकाल जैसे आपका, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे पास बड़ा घर होगा, ये सभी आपके फ्यूचर हैं, आपने सपने देखे, यही सपने आके क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कहलाते हैं। ओके, तो दुनिया में केवल 3 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक जो बीत गया, एक जो अभी चल रहा है, और एक जब अभी होगा, अभी थोड़े दिन बाद होगा। ओके, जो आएगा अभी। ओके, चाहते हैं। एंड हमने देख, अब टाइम के तो वर्क हो गए, टाइम के तो प्रकार हो गए, तो क्या भैया वर्क के भी प्रकार होंगे? हैं, टाइम के तो प्रकार हमने कर दिए, तो क्या भैया आपके इसके प्रकार होंगे कि नहीं, वर्क के? तो देखो भैया, इसके भी प्रकार होंगे, समझे? तो देखो वर्क कितने प्रकार का हो सकता है। देखो, एक तो ऐसा वर्क जो कि अभी आपका कॉन्टीन्यूअस है, यानी जो आपका कॉन्टिन्यू चल रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ओके,
जैसे मैं बोलूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अभी जो काम है वो अभी चल रहा है। ओके, तो एक तो ये हो गया कि जो अभी काम चल रहा है कंटिन्यू है, एंड एक तो परफेक्ट कि एक कोई काम है जो कि आपका पूरा हो गया है, उसमें कोई कमी नहीं रह गई है, यानी कि वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ओके, वो काम अच्छे से हो गया, तो उसी को हम परफेक्ट। ओके, एंड एक आपका इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट। एक आपका इनडेफिनिट भी हो सकता है कि नहीं। इनडेफिनिट मतलब वो अभी काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको कोई तय नहीं है, कोई पता नहीं है कि अभी वो काम हुआ है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो देखो भैया वो पढ़ता तो हमको पता है, मगर वो क्या अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है हमको ये पता नहीं है। ओके, हाँ ये पता है कि वो पढ़ता है, अब अभी पढ़ रहा है कि नहीं, अभी कर रहा है कि नहीं, ये अभी हमको पता नहीं। तो इनडेफिनिट मतलब कि उसका कोई मोटा मोटा हिसाब नहीं है कि अभी हुआ कि नहीं हुआ, कोई निश्चित नहीं हुआ है कि अभी हो गया कि नहीं। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और इनडेफिनिट मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हमको क्लियर नहीं है। ओके ओके, एंड एक और होता है जिसको हमने मन गढ़ंतु अपने से बना दिया है, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें जो काम है वो बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से। जैसे मैं बोलूँ मैं 10 साल से खाना बना रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं 10 साल से खाना बना रहा हूँ, तो ये जो काम है बहुत देर से चल रहा है। ओके, मैं 10 साल से खाना बना रहा हूँ। ओके, ये जो काम है बहुत देर से चल रहा है। ओके, तो इस तरह से आपकी ये वर्क के 4 टाइप्स हो गए। हमने इसको और बनाने की कोशिश की पर ये अभी आगे और नहीं बन पाया, केवल आपके वर्क इतने ही हो सकते हैं, इसके ज़्यादा आपके वर्क नहीं हो सकते। तो समझ में आया कि एक तो वर्क जो चल रहा है, एक तो जो टाइम चल रहा है अभी, एक जो कि आपका कंप्लीट हो गया, एक तो जो आपका वर्क जो है कंप्लीट हो गया। फिर से बोल देते हैं, एक जो आपका जो काम है वो अभी चल रहा है, एक जो कि आपका कंप्लीट हो गया, और तीसरा कि अभी आपका हुआ है कि नहीं हुआ अभी कोई निश्चित ही नहीं है। एंड बात करें एक परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि बहुत देर से चल रहा है वो काम। मैं 10 साल से खाना बना रहा हूँ, यानी कि बहुत देर से उसको खाना बनाने का हो गया। ओके, एंड टाइम को हमने देखा कि ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से आपके ये हो गए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो इतना आपको नोट डाउन करना हो तो कृपया करके नोट डाउन कर लें। अब आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। ओके, अब क्या किया हमने, टाइम और ये वर्क को मिला दिया। ओके, तो इस तरह से आपका टाइम कितने प्रकार का होता है, तो टाइम आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप्स के आपके टेंस होते हैं। अभी आपने देखा कि नहीं, ये 3 टाइप के आपके जो है टाइम होते हैं। ओके, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक आपका फ्यूचर। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका जो है टेंस बनता है। आपने ये भी देखा। तो इस तरह से टाइम आपके 3 प्रकार के होते हैं। एंड हमने बोला कि जो आपका ये जो काम है ये भी आपका 4 प्रकार का होता है। तो देखो आपके इस तरह से प्रेजेंट के आपके कंटिन्यू, प्रेजेंट का आपका इंडेफिनिट हो सकता है, एंड कंटिन्यूअस हो सकता है, एक आपका परफेक्ट हो सकता है, एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रेजेंट में हो सकते हैं जितने भी ये सारे काम हमने बताए हैं। ओके, इस तरह से ये काम यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। कोई काम भैया यहाँ पे भी चलेगा, कोई काम यहाँ पे भी निश्चित नहीं होगा कि हुआ है कि नहीं, कोई काम अच्छे से यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है कि हो गया हो। एंड बात करें यहाँ पे भी
आपका काम जो है बहुत देर से चल सकता है। इस तरह से आपके चारों के चारों यहाँ पे भी काम वही यहाँ पे भी होंगे इस तरह से। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि यहाँ पे भी जो काम के प्रकार होंगे यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। और टाइम हमने समझ लिया कि टाइम जो है आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्क हमने देखा 4 प्रकार के होते हैं। इस तरह से आपका ये समझ में आ गया। आया कि नहीं? रटने का बिल्कुल प्रयास मत करना। अगर रटे तो हाय लगेगी, बदनुआ लगेगी मेरी अगर रटोगे तो। आप इतने बढ़िया से समझो, इतने बढ़िया से समझो। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर चलते हैं। इसका मतलब होता है ना कि यहाँ पे भी वो चीज़ क्या होगी, रिपीट होगी। ओके, समझे? यहाँ पे भी वो चीज़ रिपीट होगी। एंड अपने यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस, यहाँ पे भी परफेक्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, दोनों में यहाँ पे भी। ओके, तो इस से आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, चलो इस पर बहुत ध्यान देना। ओके, चलो देखो, मान लो कोई एक माँ है। चलो आपको पेन से लिख देते हैं। कोई आपका माँ है, उसके जो है आपके 3 बेटे हैं। तीनों की आपकी चाल ढाल, शक्ल सूरत एक जैसी है। चाल ढाल, शक्ल सूरत एक जैसी है तीनों की। ओके, इसका नाम है राम, मोहन, इसका नाम श्याम। ओके, तीनों की शक्ल एक होने के कारण इसकी माँ जो है, इनकी जो तीनों की माँ है, वो पहचान नहीं पाती है कि कौन सा मेरा राम है, कौन सा मोहन और कौन सा श्याम। तो इन्होंने एक काम किया। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने राम को क्या किया, हरी टी शर्ट पहना दी, इसको नीली टी शर्ट पहना दी और इसको लाल टी शर्ट पहना दी। ओके, ये चीज़ इन्होंने की कि राम को हरी टी शर्ट और मोहन को नीली टी शर्ट और श्याम को लाल टी शर्ट। तो इस तरह से अब इनकी जो माँ होगी वो पहचान जाएगी कि कौन से टी शर्ट में मेरा राम है, कौन से टी शर्ट में आपका मोहन है, कौन से टी शर्ट में आपका श्याम है। समझ जाएगी कि नहीं कि लाल टी शर्ट वाला जो है वो हमारा श्याम है, नीली टी शर्ट वाला हमारा मोहन है और हरी टी शर्ट वाला हमारा श्याम है। और अगर मान लो एक ही तीनों टी शर्ट पहन लेते हैं, यानी लाल लाल लाल, तीनों एक ही जैसी लाल लाल तीनों की टी शर्ट एक ही होती तो इसकी माँ पहचान ही ना पाती। अरे तीनों की आपकी आवाज़ एक जैसी, तीनों की आपकी लंबाई चौड़ाई, आपका खाने का ढंग, सारा चीज़ इन तीनों का सारा चीज़ एक ही है। सारा चीज़ जो है इन तीनों को मैच करता है। ओके, तो इनकी माँ जो होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए माँ कंफ्यूज नहीं होना चाहती, इसलिए इन्होंने क्या किया कि तीनों को अलग अलग टी शर्ट पहना दी। ओके ओके, तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे भी कर दिया कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे हमने देखा पास्ट एंड यहाँ पे हमने देखा फ्यूचर। ये टाइम के प्रकार होता है कि नहीं हैं? तो इसको पहचानने के लिए, जैसे हमारे राम को पहचानने के लिए उसकी माँ ने हरी कर दी, हरी टी शर्ट पहना दी। तो यहाँ पे अगर आपका डू, डस एंड इज, एम, आर होगा एंड बात करें हैज़, हैव होगा एंड यहाँ पे, तो अगर आपका ये सारी चीज़ें होंगी तो आप बोल देना वो आपका प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे अगर आपका डिड, वॉज या वर, ओके, वॉज या वर एंड बात करें हैड, तो आप पहचान जाना वो आपका पास्ट है। ओके, एंड बात करें यहाँ पे, तो अगर आपका विल, शैल एंड बात करें विल, शैल एंड हैव हो, तब पहचान जाना आपका जो टेंस है वो फ्यूचर है। ओके ओके, इस तरह से अब मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया।
आपको पता लगाना है कि उसमें कौन सा टेंस है। आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा टेंस है। तो डू नॉट देखकर हमने बता दिया कि आपका ये वाला है प्रेजेंट, क्योंकि इसमें यहाँ पे डू आता है। तो इस तरह से हमने डू देखकर हमको पता चल गया कि ये आपका प्रेजेंट है। ओके, पता चल गया कि नहीं? नोट डाउन करे के बातें कि नहीं? चलिए आगे चलें। चलो, तो इसको जो हमने ये सब कहा है ना भैया, अब आपको बता देते हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ओके ओके, ये यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड यहाँ पे काम कौन सा है? तो काम आपका स्टडी करने का है, स्टडी। ओके, यानी कि पढ़ाई। तो देखो भैया, अब हमने टाइम का तो बता दिया कि आपका जब ये सब होगा तो आप पहचान जाना। अब क्या हम वर्क को भी कोई पहचानने का ट्रिक बना सकते हैं? तो हाँ भैया, हाँ ऐसा चीज़ है। देखो, अगर जब भी आपका इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी है, ये इज एम आर, हैज़ है, डू डज, डिड, वाज वाज, हैज, विल शैल है, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ओके, एंड बात करें जैसे स्टडी, तो ये आपका मेन वर्ब कहलाती है। ओके, ये आपका मेन वर्ब कहलाती है। एंड बात करें जब भी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप समझ जाना आपका वो इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट। ओके, एंड जब भी आपकी मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो तो आप पहचान जाना वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। और जब भी आपका मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म हो, समझ जाना वो परफेक्ट है। ओके, इस तरह से इसको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, जैसे गो, वेंट, गॉन, एंड बात करें गोइंग। तो देखो, गो से आपका इनडेफिनिट हो जाता है, अभी आपको बताया इनडेफिनिट, एंड गोन से आपका परफेक्ट, एंड गोइंग से आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे आप टेंस लिख सकते हो, क्योंकि अब हमने टाइम और वर्क को कंबाइन कर दिया। और जब अब हमने बताया था ना कि हमने जो है टाइम और वर्क को कंबाइन कर दिया, और जब कंबाइन कर दिया तो हमारा जो है टेंस बन गया। जब हमने टाइम और वर्क को, टाइम आपका प्रेजेंट था, और जितने भी काम थे, काम 4 प्रकार के थे कि नहीं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नहीं? ये इस तरह से हमने जब टाइम और वर्क को कंबाइन कर दिया तो हमारा टेंस बन गया। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस बन गया, पास्ट टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये जितनी है हेल्पिंग वर्ब। एंड बात करें मेन वर्ब, हमने समझाया कि ये जो होती है आपकी मेन वर्ब होती है। एंड जब भी आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप बोले ना वो इनडेफिनिट है। जब भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो आप बोल लेना कॉन्टिन्यूअस है। जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप बोल लेना परफेक्ट है। ओके ओके, समझ में आ गया समझ में? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेजेंट के आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ओके, ये हमने बता दिया इसका सारी चीज़ें। एंड अब जो है अब हम चलते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। ओके, और एक बार बोल दूँ, अब सीरियस हो जाओ भाई, सीरियस होकर पढ़ाई करो भाई। आप अगर सीरियस होकर पढ़ाई, देखो
पढ़ाई में हमारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम पढ़ाई को पढ़ाई के ढंग से पढ़ते नहीं, हम उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। और रट्टा मारने की जब भी कोशिश करते हैं हम उसमें असफल होते हैं। देखो हमने क्या किया, बहुत सारे टीचर इसको रटवाते हैं, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे ही नहीं कभी ज़िंदगी में, वो हमेशा रटवाने के पीछे कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के प्रकार होते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बात करें इंडेफिनेट पर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो रटवाते चले जाते हैं। उनको कोई आपसे कुछ नहीं, उनको समझाना नहीं है, उनको बस रटवाना है। रटने की कोशिश ना करें, समझें, और जब समझेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी होगा। देखो जब हम कोई चीज़ जब हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना तभी हम उसको छोड़ते हैं। ओके, जब हमको समझ में वो चीज़ आने लगते हैं तो हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते। चलो अब बातें करना चाहूँ तो बहुत कर सकता हूँ, पर हम जो है लेक्चर पे ध्यान देते हैं। ओके चलो अब हम बात करते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि वो काम अभी हुआ है कि नहीं हुआ है अभी कोई पता हमको नहीं है। ओके ओके, एंड प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो काम अभी तुरंत हुआ है कि नहीं अभी हमको पता नहीं है। देखो अब हम पहचाने कि इसकी पहचान कैसी होती है। तो देखो एक पहचान तो यही हो गई कि आपका इसमें जो काम होता है वो अधूरा होता है, पता नहीं कंप्लीट होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, तो भैया अभी तुमने पढ़ाई की है कि नहीं की है हमको कोई पता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई काम का अता पता नहीं रहता, तो इसलिए हम कह देते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और रट्टी रटाई परिभाषा याद करना चाहते हो तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं जहाँ पे भी भैया आपका ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो आप बोल देना भैया वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टीचर आपको यही रटवाएंगे। ओके, तो अब इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे एक तो पहचान ये हो गई कि जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं वह का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मगर आपको ऐसे ही समझना है, जहाँ पे आपका काम अधूरा होता है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, और जहाँ पे काम अभी तुरंत की बात हो उस तरह से। ऐसे मैंने देखा कि मैं पढ़ता हूँ, अभी हम हिंदी की बात करें तब हम ट्रांसलेट तो बनाएंगे ही, ट्रांसलेट तो अभी हम करेंगे ही। तो मैं पढ़ता हूँ, ओके, यहाँ पे अभी काम हुआ है, पढ़ने का काम अभी हुआ है कि नहीं अभी हमको कोई निश्चित नहीं। तो इस तरह से रट्टी रटाई इसको पता होना चाहिए, पर आप ज़्यादा इस पर जोर मत देना। ओके ओके, एंड एक बात मैं कहूँ, अगर आप कुछ सेंटेंस देखो तो सेंटेंस आपके 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक आपका अफर्मेटिव, एक आपका होता है निगेटिव, और एक आपका होता है इंटीरोगेटिव। ये 3 टाइप्स के सेंटेंस आपके होते हैं। ओके, अफर्मेटिव मतलब जिसका आप जो है उत्तर हाँ में दो, जिसमें आप ना में दो, एंड जहाँ पे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे आपका इंटरोगेटिव, यहाँ पे अपने आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, अभी डिटेल में समझेंगे। ओके चलो अब बात करते हैं अपने अफर्मेटिव के बारे में। एक एक को पहले हम ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते जाते हैं, तभी हम जो है अच्छे से कमांड हमारी बनेगी। ओके, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आता है मेन वर्ब की आती है यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आता है एस या ईएस, अब फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। भैया अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि आपका काम करता है,
जैसे बात करूँ मैं, यहाँ पे जो मैं है वो काम कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब यानी कि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने का आपका यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। एंड एस या ई एस का मतलब क्या है कि अगर कोई आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका उसके साथ एस या ई एस लगेगा। एंड अगर आपका प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। सिंगुलर मतलब जो आपकी जहाँ पे आपकी एक की बात हो रही हो वो आपका सिंगुलर। प्लूरल मतलब जहाँ पे आपकी बहुत ढेर सारे लोगों की बात होती है वहाँ पे आपका प्लूरल। जैसे बात करें आपका ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सभी आपकी सिंगुलर होती हैं। और यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ये सभी आपके प्लूरल होते हैं। एंड फिर आपका इनके साथ आपका प्लूरल फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता। आई, वी, यू, दे में आपका एस या ई एस नहीं लगता, केवल आपका ही, सी, इट, दिस, दैट में ही आपका एस या ई एस लगता है, क्योंकि आपका ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा जब भी होंगे तो वो बहुत कहलाएंगे। ओके। एंड ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु। ओके। एंड अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें। ओके, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं अपना काम रोज करता हूँ, तो कुछ भैया लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जो आई होगा, आई तो आपका एक होगा ना, आई तो आपका एक होगा। बहुत लोगों के डाउट होगा कि आपका आई तो एक होगा। तो देखो भैया, ये आपका एक जो है अपवाद है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे इसको आई को क्या करते हैं, प्लूरल में जोड़ते हैं। आपको आई आपका सिंगुलर नहीं होगा, आपका एक वचन नहीं होगा, केवल आपको इसका बहुवचन की तुलना में आपको इसको की जाएगी। ओके, ये एक आपका अपवाद है। ओके ओके। एंड बात करें तो आई अब बात करता है कि आपका क्या हो रहा है, तो आपका यहाँ पे काम का मतलब होता है डू मतलब काम। आई मतलब करता है, यहाँ पे काम कर रहा है, काम करता है, तो करता का मतलब होता है करना का कोई मतलब होता है डू, करना का होता है डू, आई डू। एंड बात करें आई सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपका एस या एस आपका नहीं लगता। आई डू। अब काम किसका कर रहा है, अपना कर रहा है, यानी कि जब आई आता है तो उसके साथ आपका माई। ओके। एंड बात करें आई के साथ माई। ओके, आई के साथ आपका माई लगेगा, माई वर्क, आई डू माई वर्क। अब क्या आएगा आपका रोज, डेली। ओके, आई डू माई वर्क डेली। ओके, इस हिसाब से आपका ये हो गया। एंड एक आप दूसरा लेते हैं, मुरली मुझे मारती है, मुरली मुझे मारती है, ओ बहुत बढ़िया करती है मुरली। देखो आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी कोई आपका किसी का नाम होता है, जैसे कोई भी नाम, मुरली, सोहन, रीता, गीता, चाहे वो लेडीज़ का नाम हो, चाहे आपका आदमी का नाम हो, चाहे आपका औरत का हो, चाहे आदमी का हो, आपका हमेशा वो आपका एक वचन होता है। कोई भी नाम होगा तो वो एक ही व्यक्ति का नाम होगा, क्योंकि 20 व्यक्ति का नाम एक ही साथ लिखा होगा, नहीं, आपका एक व्यक्ति का नाम होगा। ओके, जैसे मुरली, तो मुरली आपका एक व्यक्ति का नाम है। ओके, तो मुरली ये आपका सिंगुलर है, तो मुरली बीट, मारने का मतलब बीट, BEAT। अब बताओ एस या एस लगेगा, तो हाँ लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। मुरली बीट्स मुझे, यानी मी, मुरली बीट्स मी। ओके, ये हो गया। एंड अब आता है आपका एक तीसरा, हम और लेते हैं, वे मैच खेलते हैं। अब आपको इसको बनाना है, तो दे
दे आप खेलने का मतलब प्ले, प्लेज आ मैच। तो भैया आपने ये क्या कर दिया, ओहो तुमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि आपका यहाँ पे दे है और दे आपका बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, बहुत ढेर, वे मतलब बहुत ढेर सारे लोग। तो आपका यहाँ पे दे के साथ आपका प्लेज नहीं प्ले होगा क्योंकि आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, इस तरह से हमने 3 ले लिए एग्जाम्पल। ओके, इस तरह से आपका अफर्मेटिव हो गया। अब हम चलते हैं आपका निगेटिव के ऊपर। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? ओके, अब चलते हैं निगेटिव। निगेटिव में चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर चीज़ में ना ही होती है ना। ये साला हर समय ना 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 बोलता रहता है। हाँ की तो इसकी बात ही नहीं होती, ये हमेशा ना 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 करता है ये। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब से पहले आपका डू या डस। अब डू या डस हमने बताया था क्या होते हैं, तो डू या डस आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो डू या डस आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड बात करें प्लस आपके इनके साथ नॉट आ जाएगा। अब प्लस मेन वर्ब आ जाएगा। एंड फिर क्या आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट। एंड बहुत लोग सोच होंगे क्या इसमें एस या ई एस नहीं आएगा। तो देखो भैया, निगेटिव में आपका एस या ई एस आपका नहीं आता है। ओके ओके, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलती है, सॉरी, चाहे जो लिख लो, बोलता है बोलती है, चाहे जो तुम्हारा मन हो। तो देखो वह को ही। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे डू या डस किसके साथ लगाएं भैया, यहाँ पे तो 2 चीज़ हैं। तो देखो भैया, डू किसके साथ लगाना, जो आपका प्लूरल हो और जो आपका सिंगुलर हो उनके साथ आप जो है निगेटिव ओस, आप जो है उनके साथ क्या लगाना, डस लगाना। जो आपका सिंगुलर हो उनके साथ आप डस लगाना और जो आपका प्लूरल हो उनके साथ आप डू लगाना। सिंगुलर और प्लूरल हमने यहाँ बताया कि आपके सिंगुलर कौन होते हैं, जो आपके ही सी इट दिस डैट होते हैं, और कोई भी नाम जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। एंड बात करें आई वी यू दे, ये सभी आपके प्लूरल होते हैं। ऐसा सही हो गया। एंड बात करें ही आपका सिंगुलर है तो ही आपके साथ क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हो जाएगा। ही डज नॉट बोलने का मतलब टेल, ही डिड नॉट टेल्स आ लाई। तो भैया यहाँ एस का लगा दिए। हाँ, तो भैया यहाँ पे एस नहीं लगेगा, केवल आपका यहाँ पे टेल हो जाएगा। हाँ, गलती ना करना भैया, यहाँ पे आपका टेल होगा, टेल्स नहीं होगा। ओके, आपका मेन वर्ब के साथ यहाँ की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे आपका एस या एस नहीं आएगा। एंड दूसरा हमने एग्जांपल लिया, रानी कविता, रानी मुखर्जी नहीं भैया, रानी किसी का भी नाम हो सकता है। रानी कविता नहीं पढ़ती है। ओके, रानी डू नॉट, रानी डू नॉट READ रीड द पोएम। तो भैया यहाँ डू नॉट काहे लगा दिया, यहाँ पे भैया डज नॉट होगा। बहुत बढ़िया भैया, तुमने बहुत बढ़िया बताया, यहाँ पे डज नॉट ही होगा क्योंकि भैया आपका ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका डज आ जाएगा। ओके, रानी डज नॉट रीड द पोएम। ओके ओके, अब आपको एक तीसरा दे देते हैं जो कि आपको अपने से करना है।
मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप हमेशा बोलते होगे। ओके, तो आपको ये अपने से करना है। ओके, आपको ये अपने से करना है। अब हम चलते हैं आपका इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव, ओहो, तो भैया इंटीरोगेटिव क्या होता है? यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जाता है। हमने बताया ना, आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, वो आपका इंटीरोगेटिव कहलाता है। ओके, तो इस तरह से इंटीरोगेटिव। तो देखो आपका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपका दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आपका हाँ या ना में, हाँ या ना में, हाँ या ना में। जैसे आपसे मैं पूछूं, क्या तुम स्कूल जाती हो? तो भैया देखो यहाँ पे आपका हाँ या ना में पूछा है, तो भैया क्या कहोगे? जाते होगे तो हाँ बोलोगे, नहीं जाते होगे तो ना बोलोगे, नहीं। ओके, तो जहाँ पे भी आपका हाँ या ना में पूछा जाता है वो तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया। ओके, एंड एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या तुम गाना गाती हो? तो यहाँ पे भी आपको जो है आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ओके, इस तरह से। एंड अगर एक और बोल दें तो क्या वह खेलता है, अगर कोई प्रश्न पूछा तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको उत्तर देना होता है, यानी जो आपको आंसर देना होता है वो हाँ या ना में। ओके, तो आपसे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है आपको हाँ या ना में उसका जवाब देना होता है। ओके, चाहे हाँ बोलो चाहे ना। तो आपका ये हो गया फर्स्ट टाइप, यानी पहला प्रकार। अब आते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार करने के लिए इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम कब स्कूल जाते हो? तो भैया इसमें आपसे पूछा है तुम कब स्कूल जाते हो। ओके, अब आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि तुम क्या स्कूल जाते हो, तुमसे पूछा अब आपको यहाँ पे डिटेल में आंसर देना है कि कब जाते हो, कितने बजे जाते हो। ओके, तो जहाँ पे भी आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है वो आपका सेकंड टाइप हो जाता है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसको अलग टाइप से समझाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है जो आपका WH टाइप, यानी कि जो आपका का, कब, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आपका बीच में होता है। तो देखो भैया अगर रटोगे कोई चीज़ तो आपको आने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो कि जहाँ पे भी आपका जो आपको आंसर देना पड़ता है वो डिटेल में देना पड़ता हो। आपसे कोई प्रश्न पूछा है उसका आप डिटेल में आंसर देना पड़ता हो, तो वहाँ पे आपका वो दूसरा टाइप हो जाता है, और इसको हम WH टाइप बोलते हैं हिंदी में। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यस या नो टाइप बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो आपको आंसर देना है वो हाँ या ना में देना है। यहाँ पे WH टाइप भी आप मत याद करो, आप जहाँ पे आपका डिटेल में आंसर देना हो वहाँ पे आपका दूसरा टाइप आ गया। जैसे तुम कब स्कूल जाते हो, वह क्यों रोता है, तुम कब खेलते हो, तुम कब मार्केट जाते हो, तुम क्या खाना बनाती हो। ये सारी चीज़ें आपका डिटेल में आंसर आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे क्या था, यस या नो टाइप में, यानी हाँ या ना में। यहाँ पे आपको जो जवाब देना था वो हाँ या ना में केवल। यहाँ पे आपको जो जवाब देना है वो आपका डिटेल में देना है, डिटेल में कि भैया कब जाते हो कब नहीं। ओके, तो इस तरह से समझ में आया। अब चलते हैं इसकी जो है फॉर्म देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे आपने निगेटिव की स्ट्रक्चर देखी इस तरह से, एंड आपका अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखी इस तरह से, एंड अब इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर आपको होमवर्क को दे देते हैं एग्जाम्पल, फिर आपका ये वीडियो को क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। ओके, बहुत जल्दी होगी ना, समाप्त कर दो, समाप्त करो जल्दी जल्दी, हैं, यही होगा ना, समझ सकता हूँ भैया तुम लोग को तो एकदम
जल्दी होगी भैया, जल्दी करो, हमको जाना है अपने घर, हमको जाना है। अच्छे स्कूल में भी तुम लोग करते होगे। तो चलो देखो, तो देखो इसका सारा चीज़ जो है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हाँ या ना वाला होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी होती है, डू या डज की। तो यहाँ पे आपके डू या डज से स्टार्टिंग होती है। ओके, अब डू या डज हमने समझाया था कि किसके साथ लगता है, अब हम 20 वर्ब्स को हम नहीं समझाएंगे। अब फिर आपका सब्जेक्ट, अब फिर आपका मेन वर्ब आएगा। अब आप यहाँ मेन वर्ब की आप जो है फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। ओके, फिर बाकी सभी चीज़ें आपकी वही सेम टू सेम हो जाएगी। ओके, जो आपका यहाँ पे आपका अफर्मेटिव में बाकी सभी चीज़ें की थी वही बस यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो यहाँ पे की थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो जाएगी। और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर मान लो नहीं आ गया, मान लो नॉट आ गया, तो बाकी आप नॉट कहाँ लिखोगे, तो नॉट भैया आप यहाँ पे लिखोगे, और नॉट यहाँ पे नहीं, गलत बोला तुमने, नॉट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नॉट यहाँ पे लिखेंगे। डू डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट यहाँ पे लिखेंगे, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट नहीं, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा। ओके ओके। एंड दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला, तो दूसरे वाले जिसमें आपका डिटेल में आंसर पूछा जाता है, वहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन वर्ड जो उस व्यक्ति ने पूछा है, जैसे क्यों पूछा है तो वाई, अगर कब पूछा है तो व्हेन, हाउ कैसे पूछा है तो हाउ, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड से जहाँ स्टार्टिंग क्वेश्चन, यानी आपको वहाँ पे डिटेल में आंसर देना है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी। एंड फिर आपका डू डज आएगा, फिर आपका एग्जैक्ट सिमिलर हो जाएगा इसकी तरह। ओके, फिर आपका ऐसे कॉपी पेस्ट होता जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे आपका कॉपी पेस्ट होता जाएगा। अब हम चलते हैं, आपका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं और फिर कुछ होमवर्क दे देंगे और फिर आपको उसको अपने करना है। चलिए, आपका जो है 3-4 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जैसे, क्या वह खाना खाता है। दूसरा है, क्या तुम रोती हो। अब क्वेश्चन वर्ड भैया लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना। एंड आपका तीसरा, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो। आपका एक नहीं वाला भी आ गया, जिससे आपके नॉट वाले की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड चौथा है, वह क्या करता है। एंड पांचवा, तुम कहाँ रहती हो। ये आपका पांचवा हो गया। ओके, इस तरह से। एंड चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, तो आपका यहाँ पे क्या है, वाह क्या है आपका सिंगुलर, तो आपका यहाँ पे आपका डज ही। एंड बात करें आपका खाता का आपका ईट फूड। एंड बात करें क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। ओके, इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, क्या तुम रोती हो। तुमसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या तुम रोती हो, तो आपको डू क्यों, क्योंकि आपके यहाँ आपका प्लूरल है, तो डू यू वीप, इस तरह से। एंड आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एंड बात करें तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, आपका कारण पूछा है कि क्यों नहीं पढ़ती हो, आपको कारण बताना है, तो वाई, डिटेल में आंसर देना है, तो वाई, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से आपकी स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों का आपका वाई होता है, वाई। अब बात करें तुम है, तो तुम एक आपका क्या है,
प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका डू आता है, वाई डू यू। एंड बात करें नॉट कहाँ पे आता है, तो आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो डू यू नॉट। एंड बात करें पढ़ती, डू यू नॉट आपका स्टडी लिख दो, डू यू नॉट स्टडी, वाई डू यू नॉट स्टडी। ओके, एंड बात करें क्वेश्चन मार्क। एंड अब बोल रहा है वह क्या करता है, वह क्या पूछा है कि क्या करता है, क्या करता है, डिटेल में आंसर पूछा है, तो आपका व्हाट आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाट। एंड बात करें आपका फिर क्या आएगा, आपका डू या डज आपका क्या लगाओगे इसमें, तो आपका वह है तो वह के साथ आपका डज, व्हाट डज। एंड बात करें ही, एंड बात करें करना का आपका डू, व्हाट डज ही डू, इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एंड बात कर रहा है अब यहाँ पे पांचवा पूछा है तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाए, कहाँ का आपका वेयर हो जाएगा, वेयर। एंड बात करें तुम है तो डू लग जाएगा, वेयर डू यू। एंड रहना का आपका लीव होता है तो लीव, ओके, वेयर डू यू लीव। एंड इस तरह से आपका हो गया। इस तरह से आपका हमने 5 एग्जाम्पल करा दिए। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको अपने से सॉल्व करना है और आपको उसको आंसर बताना है। तो 30 आपका पहला है हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। दूसरा तुम वहाँ क्यों पढ़ते हो, तुम वहाँ क्यों पढ़ते हो। एंड बात करें तीसरा, तो तीसरा मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, ओ तुमसे बोला है, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। इस तरह से आपका ये 3 एग्जाम्पल आपको अपने से सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारी जान आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट था आपका टेंस का, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहाँ पे आपका एंड होता है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ये सभी टेंसेस के बारे में आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा। ओके, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और खाना पीना भी खाओ, अच्छे से आपका अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखो, सबका अच्छे से सम्मान करो, यही हम चाहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।